गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय के जय मिशन 90+। जैसा कि आप लोगों का विशेष अनुरोध था कि लोअर क्लासेज है हमारी, उनका मैथमेटिक्स या फिर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो बेटा हमारे चीफ डायरेक्टर सर श्री कृपाराम जी थोलिया ने ठीक है हमारे 6th क्लास का मैथमेटिक्स की जो क्लास है वो भी आपकी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। आराम से आप घर बैठे मैथमेटिक्स की क्लासेस का आनंद लीजिए, डेली अपना होमवर्क कीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी क्लास की जो भी वीडियोस आई वो आपको मिले, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बेटा चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा आज हम करते हैं अपना 6th क्लास मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये बेटा ये बताइए, क्या आपको मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म पता है? डू यू नो व्हाट इज मैथमेटिक्स? इसके बारे में थोड़ा सा, मैथमेटिक्स होता क्या है, क्या करते हैं, ठीक है। मोस्टली हम क्या करते हैं लोअर क्लासेस में या फिर पढ़ते जाते हैं मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली मैथमेटिक्स है क्या, उसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। तो मैथमेटिक्स बेटा मोस्टली क्या है, अपने अंदर ही, ठीक है, अपने अंदर क्या चीजें हैं, प्रकृति क्या हमें दे रही है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपकी नेचर से लिंक है, ठीक है। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, ठीक है, इवन अपने घर पे, घर के बाहर, आपके रूम के अंदर, कहीं भी आप देख लीजिए, सारी की सारी चीजें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में बेटा है क्या चीज, चलो डिस्कस करते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है बेटा मैथमेटिक्स, ठीक है। एम तो बेटा स्टार्टिंग का जो एम है उसका मतलब क्या होता है, मिराकल ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का जो अद्भुत नजारा है, ठीक है, एक चमत्कार जिसको हम बोल सकते हैं, वो है मैथमेटिक्स। मतलब शुरुआत में ही मैथमेटिक्स हमेशा से ही प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। अपना मैथमेटिक्स लेवल आपको बढ़ाना है, प्रकृति के साथ जुड़ जाइए, अपने आप टॉप क्लास बन जाओगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो फर्स्ट बेटा एम का मतलब मिराकल ऑफ नेचर। सेकंड ए मीन्स आर्ट, कला ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है बेटा। जो नॉर्मल सी कैलकुलेशन होती है ना, ठीक है, वो आप उसकी एक कला है मैथमेटिक्स। थर्ड टी टूल ऑफ नॉलेज। किसको नहीं चाहिए नॉलेज? आज की दुनिया में हर कोई भागम भाग हो रहा है नॉलेज के लिए। क्यों भाई? टेक्नोलॉजी का टाइम है, अपने आप को अपडेट करो, ठीक है। अपने आप को अपडेट करोगे, नॉलेज लेकर आओगे, वो नॉलेज कहां से आएगा? आपको प्रोवाइड करेगा मैथमेटिक्स, ठीक है। इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इन ईच सब्जेक्ट यू विल बी गुड, ओके। नेक्स्ट एच मीन्स हैबिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, काफी सारे लोग कह देते हैं कि मैथमेटिक्स सिर्फ कैलकुलेशंस को ही सॉल्व करता है और कुछ हमें नहीं सिखाता, लेकिन बेटा मेन जो काम है मैथमेटिक्स का, वो बेटा आपकी लाइफ टाइम, चाहे आप मैथ्स पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन जो आपके एक बार माइंड में डेवलप कर देता ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैबिट, ठीक है, वो आपका मैथमेटिक्स ही कर पाता है। मतलब हमेशा जो भी प्रॉब्लम, किसको प्रॉब्लम नहीं होती लाइफ में, सभी को होती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, कैसे हम टैकल करें, कैसे उनके साथ हम काम करें, वो सारा काम आपको मैथमेटिक्स सिखाता है। नए नए आइडियाज, नई नई चीजें आपको मैथमेटिक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन। अब देखिए बेटा हमारा जो है, ठीक है, गांव, शहर, देश, ये सारी चीजें अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर बंधी हुई हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का क्या है, अपना ही एक
नेचर है, जितनी भी सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, उन सभी को इवेल्यूट कर रखा है इसमें। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैथमेटिक्स में। अलग अलग सभ्यता में कब क्या हुआ, रिसर्च, सारी चीजें मैथमेटिक्स ही आपको प्रदान करता है। नेक्स्ट है बेटा एम, मैजिक, एक जादू है। ठीक है, जादू, मैजिक ऑफ नंबर्स, नंबर्स का। ठीक है, नंबर्स 1 2 3 4 5 लाइक दैट। ठीक है, उन सभी का क्या है ये मैजिक, मतलब ये पूरी दुनिया मैथमेटिक्स का जो मैजिक है उससे बनी हुई है। ठीक है, मैजिक आप देख लेना, फूलों को बेटा आप ऑब्जर्व करोगे, फ्लावर्स को। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व द फ्लावर्स यू विल गेट ए पैटर्न, you will get a pattern like that 1 2 3 4 like that. So these numbers, magic of numbers. Next, A, application of rules, application of rules, applications, ठीक है, of rules। अब देखो बेटा, आपने अगर अपने आप को अभी से ही रूल रेगुलेशंस के लिए राजी कर लिया, मना लिया अपने माइंड को कि आई विल ऑलवेज फॉलो द रूल्स एंड अप्लाई देम, मीन्स उनकी एप्लीकेशंस मैं यूज करूंगा, लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स बेटा हमें अपना कैलकुलेशन पावर बढ़ाने के साथ साथ मतलब आपका बिहेवियर भी चेंज करता है, आपको एक अच्छा कैंडिडेट बनाता है जो कि हमेशा रूल रेगुलेशंस को भी फॉलो करे और उनको अप्लाई भी करे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा टी, टैलेंट बूस्टर। सभी जो भी इस दुनिया में आता है बेटा, एवरीवन, ठीक है, जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है सभी के पास किसी न किसी प्रकार का टैलेंट है, और वो टैलेंट, ठीक है, आपका जो भी हिडन टैलेंट है, अगर आप शुरुआत से ही उसको ध्यान में रखते हो तो मैथमेटिक्स बेटा उसको बूस्टअप करता, मतलब उसको और भी आगे बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आई, आइडिया ऑफ इंटेलेक्ट, आइडियाज। आपने सुना होगा वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक विचार आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है, आपकी ही क्या पूरी दुनिया को ही बदल सकता है। एक विचार, वन थॉट कैन चेंज द होल यूनिवर्स। ठीक है, और वो आइडियाज जो आपको मिलने चाहिए, वो सारे आइडियाज कैसे ग्रोथ करेंगे, वो पूरा का पूरी चीजें आपको देगा कौन, मैथमेटिक्स। तो आइडियाज ऑफ इंटेलेक्ट। नेक्स्ट बेटा क्रिएटिविटी ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा, क्रिएटिविटी, पूरी दुनिया इसी एक वर्ड के ऊपर, आने वाला टाइम है वो बेटा क्रिएटिविटी। ठीक है, जिस कैंडिडेट या जिस स्टूडेंट या जिस टीचर, ठीक है, कोई भी हो जिसके अंदर क्रिएटिव माइंड होगा वही बेटा आगे चल पाएगा, और वो सारी चीजें आपको कौन दे रहा है, मैथमेटिक्स। ठीक है, क्रिएटिव नेचर के बनना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में। अब अभी से ही अगर आप क्रिएटिविटी की हैबिट में आ जाएंगे, लाइफ टाइम आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सारी चीजें कौन दे रहा आपको, मैथमेटिक्स। नेक्स्ट बेटा एस, साइंस ऑफ लर्निंग। मैथमेटिक्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है। कहा भी गया है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस। ठीक है, और ये बेटा साइंस आपका मैथमेटिक्स में से डिराइव्ड सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस। अरे बस साइंस ऑफ लर्निंग, मतलब आपको जो भी चीजें अच्छी लगती हैं, कोई भी चीज हो, चाहे वो साइंस का हो या मैथमेटिक्स की, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अरे बस तो बेटा ये थी हमारी मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म। ठीक है, आप आराम से जब भी मैथमेटिक्स के बारे में सोचें, अपनी इन चीजों के बारे में जरूर एक बार सोचें दिन में, आराम से आपका मन मैथमेटिक्स में जरूर लगेगा। जो भी मैथमेटिक्स का एक फोबिया है बन जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में,
ठीक है, कि ये है वो है, काम नहीं करेंगे या कुछ और, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर आप सिर्फ इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे तो, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एवरीवन कैन डू वॉट एवर ही थिंक, जो भी हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं, बस आपको सोचना है कि हमें मैथमेटिक्स में अच्छा बनना है, आप लाइफ में अच्छा बनेंगे। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि मैथमेटिक्स का हु इज फादर ऑफ मैथमेटिक्स, थिंक इट प्लीज। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्लास 6 के लिए ये बड़ा चैलेंज सा बन जाता है। ठीक है, आप सोचिए कि कौन हो सकता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा, who is father of mathematics? If you can observe on this board, please try to observe. I have written something here, what you have learned previous. Okay, so बेटा I think you have observed अच्छे से। बेटा क्या लिखा मैंने, नया वर्ड यहां पे। ठीक है, इसको बेटा बोलने की कोशिश करो। ठीक है, आर्किमिडीज, हु इज दिस वन? आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज इज नोन एज फादर ऑफ ए मैथमेटिक्स, जिसने बेटा एक बड़ा ही अच्छा सिद्धांत भी दिया था आपका। ठीक है, फ्लोटिंग सिस्टम, कि पानी में चीजें क्यों तैरती हैं। अरे बात सुने, तो बेटा ये सारी चीजें, मतलब जो भी एक अच्छा मैथमेटिशियन है वो बेटा हर एक फील्ड में अच्छा काम करता है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट चैप्टर अगर हम करें, ठीक है, एक थोड़ा सा बताऊं बेटा आपकी नोटबुक के बारे में। तो नोटबुक बेटा आपको बनानी है, जो भी नोटबुक स्कूल प्रोवाइड कर रहा है या तो वो लीजिए आप। ठीक है, उसको बेटा अच्छे से कवर अप कीजिए। ठीक है, पहला काम क्या करना बेटा, अच्छे से कवर करना है। ठीक है, सेकंड काम क्या करना बेटा, आपको जितने भी पेजेस हैं उन सभी पे बेटा पेज नंबर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, और ध्यान रखना कि कभी भी चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको मैथमेटिक्स की उस नोटबुक में से कोई पेज कभी नहीं फाड़ना है। ठीक है, थर्ड बेटा आपको क्या करना है, राइट योर नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट। Okay, on first page. After that beta, what your target in mathematics, especially in class 6, what you want to achieve, मतलब क्या आप अचीव करना चाहते हैं। और वो तो बेटा आपको बेसिक आइडियाज आपका स्कूल का लोगो ही दे देता है। ठीक है, जानते हैं ना हमारा मिशन क्या है। ठीक है, तो बेटा वही आप मिशन 90+, और हो सके तो बेटा मैथमेटिक्स ये 90+ को 100 भी बना देता है। 100 मतलब बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट आपको बनना है मैथमेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपको क्या करना है, फिफ्थ जो आपको इसमें करना है, ये चीजें होगी बेटा। फिर आना आपको पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे बेटा आप चाहे इंटरनेट की हेल्प लें या अपने मम्मी पापा या आस पड़ोस में जो भी है, ठीक है, उनकी हेल्प लेकर बेटा आपको एक अपनी मर्जी से कोई भी मैथमेटिशियन को सर्च करना है। ठीक है, इंटरनेट पे जाएंगे आप। ठीक है, गूगल में लिखेंगे कि टॉप क्लास मैथमेटिक्स ऑफ इंडिया। आप इंडिया के ले सकते हो, पूरी दुनिया के ले सकते हो, या फिर इवन राजस्थान के भी ले सकते हो। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का मैथमेटिशियन कौन था? जबरदस्त मैथमेटिशियन जिसने एरिया ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिया था। सोचिए कौन हो सकता है। आई होप आपने आंसर बेटा मिल गया होगा। नहीं मिला है तो मैं बता देता हूं बेटा, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जिसने एरिया ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी दिया था। ठीक है, तो हमारा बेटा खुद का इंडिया के ही मैथमेटिशियंस ने बहुत
पहले रिसर्च कर ली थी काफी सारी चीजों की, लेकिन हम थोड़े से उस चीजों के बारे में जानते नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप कोई भी एक मैथमेटिशियन, ठीक है, एनीवन, कोई भी एक मैथमेटिशियन के बारे में गूगल पे जाओ, ठीक है, सिर्फ आपको लिखना है कि बेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, आप उनमें से आ जाएंगे टॉप क्लास हमारे, जैसे रामानुजन हुए, ठीक है, ब्रह्मगुप्त हुए, ठीक है, आर्यभट्ट, महान आर्यभट्ट हुआ, ठीक है, लाइक दैट बहुत सारे आपको मैथमेटिशियन मिलेंगे, उनमें से किसी एक का बेटा आप कर लीजिए, ठीक है। उसका कुछ चीजें जैसे इंट्रोडक्शन, पहला आपको क्या क्या लिखना बेटा, इंट्रोडक्शन। सेकंड आपको क्या करना है कि उसने बेटा क्या क्या रिसर्च की, ठीक है, मतलब कौन कौन सा मैथमेटिक्स में उन्होंने अपना योगदान दिया। और थर्ड बेटा जो आपको करना है वो करना है बेटा, अगर किसी मैथमेटिशियन ने, ठीक है, कोई भी बुक लिखी है तो उस बुक का नेम, ठीक है, या मोस्टली जो पहले की लैंग्वेज थी बेटा वो थी संस्कृत, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में जो लैंग्वेज थी संस्कृत, जो कि आज भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, एरर फ्री लैंग्वेज हमारी संस्कृत, तो उन्हीं का ही यूज इन्होंने किया था, ठीक है। ये था बेटा पेज नंबर 2 या 3 या 4 पे भी जा सकता है, ज्यादा नहीं, आपको जैसे इंट्रोडक्शन में सिर्फ 50 वर्ड्स का आप कर लीजिए, ठीक है। और रिसर्च में आप, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उसके बारे में अच्छे से पढ़े, हेल्प लीजिए पेरेंट्स की, ठीक है, और कम से कम 100 वर्ड्स में, ठीक है, आपको उसके बारे में देखना है, सोचना है। बुक्स के बारे में बेटा जितनी भी बुक्स उन्होंने लिखी है, कोई भी 4 से 5 बुक्स, ठीक है, जो उनकी फेमस थी उनके नाम आप लिख लीजिए, ठीक है। ये बेटा आपका 1 से 2 पेज में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये काम होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना मेन कोर्स, ठीक है, क्लास 6 का फर्स्ट। तो बेटा अब तक जो मैंने काम दिया था आपको कि बुक में नोटबुक कैसे बनानी है, ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो बुक है वो है बेटा मिट्श्योर, ठीक है, जो स्कूल में सर ने आपको बता भी रखा है, ठीक है, मैसेज भी हुआ था आपका, ठीक है। तो उस मैसेज के में जो लिंक दिया बेटा उसके थ्रू आप वहां पे पहुंच सकते हैं, ठीक है, मिट्श्योर बुक्स के ऊपर, वहां से बेटा आप अपना इंग्लिश मीडियम चूज करो, ठीक है, और क्लास 6 वहां आपको जो बुक्स हैं उनमें बेटा मैथ्स की बुक्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपके नोटबुक में काम बता देता हूं बेटा, जैसे मैंने डिस्कस किया कि कवर कैसे करना है, फर्स्ट पेज पे क्या लिखना है, ठीक है, और फिर मैथमेटिशियन से रिलेटेड क्या कुछ लिखना है। उसके साथ बेटा हो सके तो मैथ्स में जो फर्स्ट पेज जहां पे आप अपना नाम वगैरह लिखें, वहां पे मैथमेटिक्स सिंबल आप बना सकते हो, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या कोई भी डिजिट, थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव लगे। अरे बस अब देखो थोड़ा सा काम करने का तरीका, मैथ्स की नोटबुक आप बना रहे बेटा, तो चैप्टर आप सबसे ऊपर लिखेंगे चैप्टर 1, जो पेज की फर्स्ट लाइन है उसके, ठीक बेटा, चैप्टर 1, और चैप्टर का नेम बेटा नोइंग आवर नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके नीचे आना है, ठीक है, और जो पहली लाइन है, ठीक है, उसमें आपको लिखना है न्यू टर्म्स। न्यू टर्म्स में बेटा क्या होगा, जो चैप्टर में जितनी भी न्यू टर्म्स आएंगी, मतलब जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं या जो उस चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपको वो चीजें लिखनी है, ठीक है। कुछ नए वर्ड्स भी होंगे और कुछ आप पहले से भी जानते हैं। तो पहला न्यू टर्म है बेटा हमारा डिजिट, डिजिट जिसके बारे में बेटा मैथमेटिक्स के में, मतलब जब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हो, जैसे छोटा बच्चा है बेटा, उसको हम शुरुआत में बोलना सिखाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वो हमारे तरफ, जैसे पहले चीजों को सुनता है, फिर वो आराम से रिकॉल करने की कोशिश करता है,
ठीक है, बोलने की कोशिश करता, उसी प्रकार से बेटा मैथमेटिक्स में डिजिट्स का बहुत ज्यादा महत्व है। डिजिट्स क्या होते हैं एक्चुअल में? डिजिट इज ए सिंगल न्यूमेरिकल सिंबल, एक अकेला सिंबल होता है। सिंबल मतलब किसी भी चीज को, ठीक है, जैसे बेटा हंसने के लिए हम कर लेते हैं छोटे स्माइल, ठीक है, लाइक दैट। और जैसे हमें किसी को कुछ चीज मांगनी है, 1 2 3 लाइक दैट, ठीक है, हम इशारा कर देते हैं लाइक दैट। बेटा ये कुछ मैथमेटिकल सिंबल है बेटा, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके क्या है बेटा? डिजिट। अरे बस में अब डिजिट्स को आपको लिखना कैसे है? तो देखिए बेटा, हाइलाइटर या 2 टाइप के पेन यूज कर लीजिए। कोई स्पार्कल पेन हो सकता है, मतलब जो अलग से दिखाए, ठीक है। एक तो नॉर्मल अपना ब्लू पेन होता ही है बेटा, ठीक है। तो ब्लू पेन से तो बेटा आप ये वाली चीजें लिखेंगे, ठीक है, चैप्टर का नेम, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, और ये वाला पोर्शन जो इस साइड में है बेटा, इसको आप अपने दूसरे पेन से लिखेंगे। आप चाहे कोई भी कलर का पेन यूज कर सकते हो, ब्लैक, ठीक है, पिंक, या कोई भी स्पार्कल पेन आपको मिल जाए, या हाइलाइटर आप यूज कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा बेटा, अलग से ही आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। कोई बात नहीं, परचेज कर लेना आराम से। लॉकडाउन में जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में ये सारा काम करें, थोड़ा थोड़ा करके कर लीजिए, ठीक है। अरे बस देखिए, सेकंड बेटा है नंबर। अब देखो, जैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर, ठीक है, पूरा सिस्टम को खड़ा कर देते हैं, ऐसे ही बेटा डिजिट्स मिलकर नंबर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं बेटा? नंबर को। क्या हो जाएगा? नंबर इज स्ट्रिंग, एक धागा है, ठीक है, या एक माला टाइप की बन जाएगी बेटा, किसका? ऑफ 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा डिजिट्स, ठीक है। एक या एक से ज्यादा डिजिट्स को मैं ले लूं तो उससे बेटा जो मेरा बनता है उसको हम बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? नंबर, ठीक है। तो जैसे हमारे पास डिजिट है बेटा, कितने डिजिट हमारे पास? 0 से 9 तक, तो टोटल डिजिट कितने हुए? 10। कितने हुए बेटा? 10, 0 to 9। अरे बस, सबसे छोटा डिजिट क्या है? 0। स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0 एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इज डिजिट 9, ठीक बेटा। ग्रेटेस्ट क्या है? 9। फिर आता है बेटा नंबर का, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा नंबर? फॉर एग्जाम्पल, ये बेटा किसका सिंबल है? फॉर एग्जाम्पल, आई छोटा, डॉट ई छोटा, ठीक है। नंबर फॉर एग्जाम्पल किसका बेटा? जैसे 0 भी तो एक नंबर ही है, ठीक है। जैसे हो गया 1 10, ठीक है, लाइक दैट। और जैसे 3 डिजिट्स का हो जाए, आरी बात सुन, तो लाइक दैट बेटा मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। थर्ड आता बेटा नंबर के बाद में नेचुरल नंबर, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं भी हम बोल देते हैं, मतलब जो प्रकृति से ही हम सीखते हैं, ठीक है। और इनको हम बेटा काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं। नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, ठीक है। जैसे आपके घर में बेटा फैमिली मेंबर्स कितने हैं? हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर होम, ठीक है। और जैसे कि आपके मोबाइल जो नंबर है, ठीक है, उसमें कितने डिजिट्स हैं, तो वो सारी काउंटिंग आप किससे करते हो? इन्हीं का ही तो यूज करते हो, नेचुरल नंबर। वैसे कितने बेटा डिजिट्स होते हैं कॉन्टेक्ट नंबर में? सोचिए कितने होंगे बेटा? सोचो इसके बारे में थोड़ा सा।
जैसे बेटा ये मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, और गैस करो ये किसकी कॉन्टेक्ट नंबर है। सोचिए किसके कॉन्टेक्ट नंबर हो सकते हैं ये, ठीक है। चलो देखिए इसमें कितने बेटा डिजिट है, मैं डिजिट की बात कर रहा था, तो डिजिट बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने डिजिट्स हैं बेटा 10, और 10 हमारा क्या है नेचुरल नंबर, मतलब जो भी काउंटिंग में हमारा आए वो सारे क्या होंगे नंबर। जैसे ये खुद कॉन्टेक्ट है तो हम क्या लगाते हैं इसके पीछे कॉन्टेक्ट नंबर, तो ये भी बेटा एक प्रकार से क्या है नंबर। आ रही बात समझे। तो जो भी नंबर हम यूज करें बेटा काउंटिंग के रूप में उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और बेटा ये स्टार्ट होता है 1 से, कहां से स्टार्ट होता है 1 से, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है बेटा 1, और उसके बाद 1 2 3, रिकॉल करो मेरे साथ साथ बोलिए 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। ये बेटा जहां पे ये डॉट 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 लग जाते हैं इनका, ये बेटा जो डॉट डॉट लगे इनका मतलब है कि ये आगे चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे 6 के बाद क्या आता बेटा 7, 7 के बाद 8, लाइक दैट ये आगे चलते रहेंगे। और सबसे बड़ा, जैसे मैंने बोल दिया कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या बेटा कोई भी हो सकता बेटा जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे आप बोलेंगे 9, तो सबसे बड़ा बेटा वो डिजिट है, ठीक है। 99 बोल दोगे आप तो बेटा वो 2 डिजिट का नंबर है, 99 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। 999 वो 3 डिजिट का है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर बेटा हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है 10 20 50 60 लाइक दैट, कोई भी कितने भी डिजिट का हो सकता है वो, ठीक है। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बेटा हम डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता बेटा होल नंबर, होल नंबर, होल संपूर्ण, ठीक है, पूरा बना देता है। जैसे बेटा कोई भी सेट, सेट मतलब बेटा क्या होता है कि कोई भी एक जगह है, ठीक है, जिसमें हम कुछ चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं, उनमें बेटा क्या करूं मैं जितने भी मेरे नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, इन सभी में अगर मैं 0 को भी शामिल कर दूं, किसको शामिल कर दूं बेटा 0 को, तो ये बन जाएंगे मेरे होल नंबर। ये क्या बन जाएंगे होल नंबर, ठीक है। अब सोचिए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो क्या होगा बेटा आप सपोज कर सकते हैं, सोच सकते हैं आराम से। आई होप यू हैव गॉट योर आंसर, ठीक है। और आपका आंसर क्या बेटा 0, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर बेटा होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 बेटा इसमें शामिल नहीं है। आगे बात समझ। नेक्स्ट आता बेटा मेरा फेस वैल्यू। फेस, जैसे आपका अपना फेस है, ठीक है, वैसे ही बेटा डिजिट्स का नंबर्स का भी अपना फेस होता है, ठीक है। आप मिरर देखते हैं तो बेटा मिरर में आपकी ही पिक, ठीक है, मिरर इमेज दिखाई देती है। सेल्फी लेते हैं, आप अकेले हैं कैमरे के सामने, तो आपके अकेले का ही फेस दिखाई देता है। लाइक दैट बेटा फेस वैल्यू होती है। कैसे? वैल्यू ऑफ डिजिट, डिजिट सेम है बेटा जो यहां हमने किया था, 0 से 9 तक ही डिजिट है। वैल्यू ऑफ डिजिट इन ए नंबर, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर आप सोचिए, कोई भी एक नंबर, ठीक है, और उसका जो भी डिजिट आप ले रहे हैं वो डिजिट खुद में ही अपने फेस वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मैं दे रहा हूं आपको, जैसे 98 है बेटा, 98, तो 98 में बेटा इस डिजिट की फेस वैल्यू क्या है?
फेस वैल्यू। तो 9 की बेटा फेस वैल्यू, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपकी ही आएगी ना पिक इमेज, ऐसे ही बेटा हमने 9 को सिलेक्ट किया है तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी 9। अरे बात सुने, ठीक है। आपके लिए मैं एक छोटा सा टास्क देता हूं इसमें, आपका जो भी बर्थडे डेट है बेटा, ठीक है, जैसे आपकी किसी की हो बेटा 2, ठीक है, नवंबर, कुछ भी हो, जैसे 2012 मैं ले लूं, ठीक है। तो उसमें ये देखिए कि आपका जो यूनिट डिजिट आता है पहले नंबर पे, उसकी फेस वैल्यू क्या है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है, डिजिट इटसेल्फ। लाइक दैट बेटा आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब किसी जगह पे किसी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसमें और इसमें बेटा थोड़ा सा ही चेंज है, वैल्यू ऑफ डिजिट एट इट्स प्लेस, कि किसी भी चीज की, ठीक है, प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या है, ठीक है। लाइक मैं ले लेता हूं बेटा 298, तो इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 2 की, तो बेटा 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वो मैं यहां लिख रहा हूं 2 की। तो बेटा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, और कौन सी पोजीशन पे है ये, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा 298। तो मैंने 2 बोलने के जस्ट बाद कौन सा वर्ड बोला था 100, 200, तो बेटा इसके आगे लगा लीजिए 100, बस इतना सा काम करना है, ये आपकी क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू। मतलब सिर्फ आपको बोलना है, बोलने के साथ ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको निकालनी हो बेटा प्लेस वैल्यू 9 की, तो 9 की क्या होगी, आप सिर्फ नंबर को बोलिए, ठीक है, 298। तो बेटा 90 मतलब 90, तो आपकी बेटा इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 90, ठीक है। लाइक दैट बेटा आप और भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता बेटा मेरा पीरियड। पीरियड आपने देखा होगा बेटा, कोई भी नंबर हम जब लिखते हैं तो उसके बीच में हम कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर हम ले लें, ठीक है, हमने यही नंबर ले लिया। अब कई बार हम क्या करते हैं मैथमेटिकली, जब हम पहली बार नंबर को देखते हैं तो उसमें बेटा कुछ कॉमाज यूज होते हैं एक रूल के द्वारा, ठीक है, एक रूल से बेटा कॉमाज लगे हुए होते हैं। तो ये कॉमा जिसको सेपरेट करते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट्स को, उनका एक रूल होता है। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स को बेटा के बाद कॉमा लगा, यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद, यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद, और यहां भी तो यहां देखिए यहां भी 2 डिजिट्स के बाद, ठीक है। तो अरे बस, तो बेटा ये जो डिजिट्स मेरे सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, कॉमाज का यूज करके, तो उन ग्रुप को हम बोलते हैं पीरियड, यानी ग्रुप, कुछ डिजिट्स का ग्रुप, ठीक है, जो कि सेपरेटेड बाय कॉमाज, उसको हम बोलते हैं पीरियड। तो बेटा इस नंबर में, ठीक है, कितने मेरे पास पीरियड हैं, पहला पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड दिस वन इज फिफ्थ, दिस वन इज फिफ्थ। तो इसको हम बोलते हैं बेटा पीरियड। जैसे पीरियड में बेटा हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी आ जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी। इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं बेटा, पहले 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट्स को हम छोड़ते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट्स के बाद 2 डिजिट्स के बाद हम कोमा इंसर्ट करते हैं, किसमें, इंडियन सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करूंगा बेटा मैं, जैसे कोई भी नंबर मैं ले लेता हूं, ठीक है,
इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं बेटा, 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, लाइक दैट। तो इनको हम बोलते हैं बेटा ग्रुप ऑफ डिजिट्स, मतलब ये 1, ये 2 और ये तीसरा, ठीक है, 3 ग्रुप मेरे बन गए, इनको हम बोलते हैं पीरियड, ठीक है। तो बेटा इनको आपको रिवाइज करना है, ठीक है, अच्छे से लर्न करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, आ रही बात समझे। और ध्यान रखना है कि बेटा ये पेज, चाहे ये आपका 1 पेज पे आए या 2 पेज पे, ठीक है, आपको इसके बाद 1 पेज और खाली छोड़ देना है, ताकि हमारे पास और जो न्यू टर्म्स इस चैप्टर की होंगी, ठीक है, वो हम लिख लें आराम से, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। JKCS, जय मिशन 90+। और बेटा स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ज्यादा से ज्यादा बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इसके बारे में। कोई भी आपका सुझाव हो या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के बताइए, ठीक है। थैंक यू।